ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਐਥੈ ਤੂੰ ਹੈ ਆਗੈ ਆਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अर्जन देव जी महाराज 108वें अंग पे कृपा कर रहे हैं। साध संगत जी बड़े ही प्यार से शब्द उच्चारण करके समझा रहे हैं कि परमेश्वर हर एक जगह व्यापक है, हर एक जगह मौजूद है। उसकी होंद को मानना, उसके होने को एहसास करना ही उसे प्रेम करना है, और उसके आगे अपने आप को न्योछावर कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना, ये प्यार की निशानी है। साध संगत जी महाराज कृपा कर रहे हैं, आओ प्यार से समझते हैं। ऐथै तू है आगै आपे। महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी इस जग में भी आप हो और आगे आने वाले समय में भी आप ही हो। कहने का मतलब इस लोक में भी आप मौजूद हो और परलोक में भी आप ही मौजूद हो। जीवन में भी आप मौजूद हो, मृत्यु के बाद भी आप ही मौजूद रहोगे। आप आज भी हो, आप कल भी हो, आप हमेशा रहोगे। ये साध संगत जी बहुत सारे अर्थ बन जाते हैं। दिन में भी आप हो, रात को भी आप रहोगे। ऐथै तू है आगै आपे। महाराज शरीर के अंदर भी आप हो, शरीर के बाहर भी आप हो। ऐथै तू है आगै आपे। महाराज घर में भी आप हो, बाहर भी आप ही हो। महाराज जब काम शुरू नहीं किया तब भी आप हो, जब काम शुरू हो गया वो भी आप ही की कृपा से है। तो बड़े ही सारे अर्थ बन जाते हैं। हमारे लिए समझने के लिए ज़रूरी ये है कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी की होंद को हर एक जगह हम महसूस करें। जी जंत्र सब तेरे थापे। महाराज जितने भी जीव जंतु हैं, जी मतलब कि हम लोग जो कि मनुष्य देही है, और जंत्र मतलब कि जितने भी कह लो कि पतंगे, कीड़े मकोड़े, जानवर, मछली, पहाड़, जितने भी जंत्र हैं वो सब आपने ही थापे, आपने ही बनाए हैं। आपके सिवा और किसी ने नहीं बनाए। तोद बिन अवर ना कोई करते, मैं धर ओट तुम्हारी जियो। महाराज कहते हैं आपके बिना और कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें तो सिर्फ आप ही की ओट, आप ही का आसरा, हम तो सिर्फ आप ही की शरण में हैं। साध संगत जी कई लोगों को इस बात का भुलेखा लग जाता ना कि डॉक्टरों ने बना लिया, ये टेस्ट ट्यूब में हो गया, ये केमिकल से हो गया, ये एलियन आ गए। किसी भी चीज़ का जो कह लो कि सोर्स है, किसी भी चीज़ का जो शुरुआत है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के अलावा हो ही नहीं सकता। तो हमें बस अपने मन के अंदर इतना भरोसा रखना है कि जो भी कर रहे हैं परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं, उन्हीं का ओट आसरा लेना है। रसना जप जप जीवै स्वामी। महाराज कह रहे हैं मेरी रसना आपका नाम जप जप के जी रही है। महाराज हम जो जी रहे हैं, हम जो नाम ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग जिंदा हैं। आपका नाम ले रहे हैं हे स्वामी, आप ही को जप रहे हैं। पार ब्रह्म प्रभ अंतर्जामी। आप ही हो अंतर्यामी, अंतर दिल की जानने वाले, हमारे दिल की धड़कनों को जानने वाले आप ही हो हे पार ब्रह्म। आप ब्रह्म स्वरूप हो महाराज। जिन सेवया तिन ही सुख पाया, सो जन्म न जूवै हारी जियो। जिन्होंने आपकी सेवा की, जिन्होंने आपका जाप किया, जिन्होंने आपके साधु महात्माओं की सेवा की, जिन्होंने आपकी कुदरत की, आपकी कायनात की सेवा की महाराज,
वो तो हैं, उनको तो सुख ही सुख मिल रहा है। उन्होंने अपने जन्म को हारा नहीं, बल्कि वो जन्म की बाजी जीत गए। 84 लाख जून जो आपने बख्शिश की वो जीत गए हैं। 84 लाख जूनों के बाद जीतने का मतलब साध संगत जी जो मनुष्य देही मिली उसमें नाम जपा और अकाल पुरख वाहिगुरु में इकमिक हो चले हैं। नाम अवखद जिन जन तेरा पाया। महाराज कहते हैं जिन्होंने, साध संगत जी, हर एक बीमारी की एक दवाई होती है, पर जिन्होंने नाम रूपी दवाई, अभी कल भी किसी से बात चल रही थी, शाम को कोई संगत आई तो काफ़ी समय पहले उन्होंने मतलब जिक्र किया एक बीमारी का। उनको बोला उस टाइम भी आप जाप करो, भजन करो, पर उन्होंने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। तो अभी क्या हुआ कि फिर से वही बीमारी जो है वो ज़ोर पकड़ रही है। तो उनको बोला देखो, कभी कभार ना बीमारियों का अंत करने वाली दवाई जो है वो नाम बन जाती है, और बड़ी से बड़ी बीमारियों का जो है इलाज वो नाम में छुपा होता है। इसीलिए महाराज ने वचन किया कि सर्व रोग का अवखद नाम। सारे रोगों का जो अवखद है ना, जो औषधि है, वो नाम है। ये गुरबाणी की पंक्ति, यहाँ भी महाराज यही कह रहे हैं, नाम अवखद जिन जन तेरा पाया। भाई जिस जन ने आपके नाम रोग रूपी औषध को पा लिया है, जन्म जन्म का रोग गवाया। महाराज कहते हैं जन्मों जन्मों का रोग जो है उसका मिट जाता है। कोई रोग, कोई बड़े पुराने पुराने रोग चिमड़े होते हैं, अब जन्मों जन्मों का रोग क्या है साध संगत जी की, बार बार आना, बार बार जाना। ये जन्म, एक बार मरना, फिर जन्म ले लेना, फिर मरना, फिर जन्म ले लेना, इससे बड़ा रोग और क्या होगा साध संगत जी। कल युग के अंदर बार बार ये ढकोसले और ये अमीरी गरीबी, खाना पीना, नाचना धोना रोना, और ये इतनी चलो जंजाल वाली जिंदगी के अंदर बार बार आना, इससे बड़ा रोग क्या बंदे को लगेगा। लेकिन महाराज कह रहे हैं नाम जप के ये भी जो सबसे बड़ा रोग है ये भी दूर हो जाता है। हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जियो। बार बार संगत पूछती है कि भी सबसे अच्छा काम क्या है, क्या करना चाहिए, जीवन में क्या करें। देखो महाराज कह रहे हैं हर कीर्तन गावो दिन राती। गुरु महाराज का कीर्तन दिन रात गायन करना चाहिए, दिन रात गुरु महाराज का जाप करना चाहिए, दिन रात गुरु महाराज का जस गायन करना चाहिए। महाराज कह रहे हैं सफल एहा है कारी जियो। वे सारे कामों में से सबसे ज्यादा सफलता वाला यही काम है। दृष्ट तार अपना दास सवारया। महाराज कहते हैं दृष्ट थार के, अपनी नदर करके, अपनी रहमत करके आपने अपने कह लो कि दास को उसका जो कारज है, उसका जो जन्म है वो सवार दिया है। साध संगत जी, ये दृष्टि के पात्र बनना ही तो हमारा एम है ना, कि भाई महाराज के नदर के पात्र हम बन जाएं। और फिर महाराज आगे गुरबाणी में क्या कहते हैं, नदर करेता सिमरिया जाए। वो नदर करेंगे तभी हम सिमरन कर सकेंगे, नहीं तो हम नहीं कर सकेंगे। इसीलिए गुरु महाराज अपनी दृष्टि धारें, अपनी नदर करें। ये सारी मेहनत मुशक्कत इसीलिए हो रही है साध संगत जी। महाराज आगे वचन करते हैं, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारया। भाई घट घट के अंदर, पत्ते पत्ते के अंदर, जर्रे जर्रे के अंदर, हर एक जीव जंतु के अंदर महाराज कह रहे हैं पार ब्रह्म नमस्कारया। ये अकाल पुरख वाहिगुरु को नमस्कार हो रहा है। हर एक मन आपको नमस्कार कर रहा है, हर एक हृदय आपको नमस्कार, अपने अपने तरीके से नमस्कार कर रहा है, लेकिन आपको मान रहा है। कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारया। इकस विण होर दूजा नहीं, बाबा नानक एह मत सारी जियो। महाराज कहते हैं आपके बिना, एक आपके बिना दूसरा और कोई नहीं है, हमने तो और कोई नहीं जाना। इसका भाव क्या है साध संगत जी, कि ये समझ लीजिए
कि हमें सिर्फ उसके, अब किसी को सेब अच्छा लगता है, किसी को केला अच्छा लगता है, किसी को संतरा अच्छा लगता है, किसी को अंगूर अच्छा लगता है, पर साथ संगत जी समझ ये लीजिए कि सेब के अंदर भी, केले के अंदर भी, अंगूर के अंदर भी, संतरे के अंदर भी जो स्वाद है ना, रस है ना, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने ही भरा है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी का ही दिया हुआ है। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं कि इक्कस मिण होर दूजा नाही, उस एक के अलावा हर एक चीज में वही बसा हुआ है। ये मत हमें बख्शिश करो बाबा नानक, यह मत सारी जियो। यही सबसे बड़ी जो मत है, यहाँ पे महाराज ने बाबा वर्ड यूज किया, जिसका मतलब कि बड़े बड़े हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमेश्वर जी। ये बुद्धि श्रेष्ठ है, ये बात श्रेष्ठ है, ये ज्ञान श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? कि आपके अलावा और कुछ है ही नहीं, हर एक चीज में आपकी ही सत्ता काम कर रही है, आपके अलावा और कुछ है ही नहीं, हम किसको माने। तो यहाँ पे साध संगत जी 108वें अंग का पहला शब्द समाप्त होता है। माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारे। महाराज कहते हैं मेरे मन और मेरे तन में आपके नाम का रंग लगा हुआ है। साध संगत जी बहुत बड़ी बात है ये। देखो मुंह से तो हम सारे जप लेते हैं, राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए, ये गुरबाणी की पंक्ति है। हम जपते तो सारे हैं, लेकिन हम मुंह से जप लेते हैं। मन में जो है ना, बात तो तब है जब मन से बात बने। यहाँ महाराज कह रहे हैं मन तन रत्ता राम प्यारे। भाई राम जो नाम है वो मन और तन दोनों में बसा हुआ है। जब दोनों में बस जाए, सर्बस दीजै अपना वारे। महाराज कहते हैं कि मेरे मन और तन में नाम बस जाए, राम बस जाए, ऐसा करने के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं, अपना सब कुछ दे दूं आपके चरणों में। 8 पहर गोविंद गुण गाइए, बेसरना कोई सासा जियो। 8 पहर हम गोविंद के गुण गाएं, एक भी श्वास हमारा नाम को ना भूल जाए। कहीं हम टीवी देखने के चक्कर में ये ना भूल जाएं कि ये हमारे श्वास वेस्ट हो रहे हैं। कहीं पार्टी करते करते, डीजे करते करते ये ना भूल जाएं कि हमारे श्वास वेस्ट हो रहे हैं। नाम याद रहे हमें। 8 पहर हर एक पल सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु के साथ हमारा मन जुड़ा रहे। सोई साजन मीत प्यारा। अब देखो यहाँ पे महाराज को पूछा, महाराज आपके मित्र कौन है? महाराज कहते मेरे तो वही मित्र हैं। कौन? महाराज जिन्होंने मन और तन करके वाणी के साथ अपने आप को जोड़ा हुआ है। राम नाम साध संग विचारा। महाराज कहते हैं मेरा तो वही मित्र है जिन्होंने राम के नाम को साध संगत में विचार किया हो, जो साध संगत में बैठ के राम के नाम का विचार करता हो, राम नाम जपता हो, दिन रात जपता हो, श्वास श्वास जपता हो। मेरा तो वही मित्र है। अब कहना तो आसान है साध संगत जी, भी धन गुरु रामदास महाराज की कृपा, धन गुरु रामदास महाराज ने कर दिया। पर धन गुरु, अब जो अमृतसर के लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अपने नाम मुख से धन गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास की नगरी कहते हैं। पर महाराज किसको अपना मित्र बना रहे हैं, ये समझना जरूरी है। साधु संग तरीजै सागर, कटिए जम की फासा जियो। महाराज कहते हैं कि साधु की संगत करके ये जमदूतों का जो फाहा है वो कट जाता है, और सागर से हम, भव सागर से हम पार लंघ जाते हैं। ये भव सागर साध संगत जी जो 84 लाख जूनों से मुक्ति है, ये उसकी बात हो रही है। 4 पदार्थ हर की सेवा। साध संगत जी वेदों शास्त्रों में ना 4 तरीके के पदार्थ आए हैं जिनसे हरि सेवा, या समझ लो कि सेवा से अकाल पुरख वाहिगुरु प्राप्त होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 तरीके के पदार्थ हैं। साध संगत जी थोड़ा
डिटेल में फिर कभी हम इसके ऊपर जिक्र करेंगे। बस एक एक सेंटेंस का के निकलते हैं आगे। धर्म साध संगत जी के अपने धर्म में परपक्ष रहना, अपना धर्म, अगर कोई हिंदू है तो हिंदू धर्म, सिख है तो सिख धर्म, मुसलमान है तो मुसलमान धर्म को पक्के तरफ से। ये साध संगत जी धर्म की परपक्वता परमेश्वर के नज़दीक लेके जाती है। अर्थ साध संगत जी जो हम कमा रहे हैं इसको अर्थ, धन को अर्थ कहा है यहाँ पे। धन की सेवा अकाल पुरख वाहिगुरु जी के नज़दीक लेके जाती है। जितना धन हम दान करते जाएंगे उतना त्याग की वृत्ति हमारे मन में आती चली जाएगी। काम साध संगत जी कामना, जो हम आस रखते हैं, जो हम आशा मनशा अपने मन में रखते हैं, ये जितनी ज़्यादा हम कम करते चले जाएंगे, सारी की सारी कामना जब हमारी परमेश्वर के साथ जुड़ती चली जाएंगी, हम नज़दीक होते चले जाएंगे। एग्जाम्पल देते हैं, अब लड़की की शादी है घर पे, लेकिन बजाय लड़की के 50 तरीके के कपड़े लेने से शुरुआत की जाए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का रुमाला साहिब लिया जाए और जितनी ज़रूरत है 2 4 5 कपड़े लेके, बाकी तो सारी ज़िंदगी पड़ी है कपड़े लेने के लिए, वो सारा का सारा ध्यान महाराज की तरफ रख के गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सेवा में, अपने इष्ट की सेवा की तरफ रख के अगर कामना पूरी की जाएगी तो वो भी परमेश्वर के नज़दीक लेके जाएगी। और मोक्ष साध संगत जी, मुक्ति की इच्छा, जो भी काम किया जाए, जाप भले ही जाप करना है, भले ही पुण्य करना है, भले ही दान करना है, भले ही किसी की मदद करनी है, सब के अंदर एक ही इच्छा हो अगर मुक्ति की, तो ये साध संगत जी हरि की सेवा करने से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। और ये 4 पदार्थों से हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी की प्राप्ति होती है। पार जात जप अलख अपेवा। महाराज कहते हैं पार जात, साध संगत जी हमें पता है पार जात ना कल्प वृक्ष का एक नाम है। आप समझ लीजिए कि एक पेड़ जिसकी समझ लो कि कल्पना के साथ ही हमारी जो हैं इच्छाएं पूरी होती हैं। महाराज कहते हैं पार जात जप अलख अभेवा। इवन कि जो कल्प वृक्ष है ना, वो भी नाम ही जप रहा है। किसका नाम जप रहा है? अलख, जिसका कोई नाम, जिसकी कोई लखना नहीं कर सकता, जिसको कोई बयान नहीं कर सकता। और अपेव, जिसको कोई टुकड़ों में नहीं तोड़ सकता, वाहिगुरु का नाम जप रहा है। मतलब कि ये सबकी जो कामना पूरी करने वाला जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो भी अकाल पुरख वाहिगुरु को जप रहा है। काम क्रोध किल बिख गुर काटे, पूरन हुई आशा जियो। महाराज कहते हैं काम भी दूर कर देते हैं, क्रोध भी दूर कर देते हैं। किल बिख मतलब कि जितने हमारे पाप हैं सब कुछ गुर काटे। गुरु महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु नानक पातशाह सब कुछ काट देते हैं। पूरन हुई आशा जियो, और हमारी सारी आस, हमारी सारी आशाएं पूरी कर रहे हैं गुरु महाराज वाहिगुरु अकाल पुरख जी। ऐसा फल प्राप्त होता है साध संगत जी गुरु की संगत करने का, साधु महात्मा की संगत करने का। पूरन भाग भय जिस प्राणी, महाराज कह रहे हैं जिस प्राणी के पूरे भाग होंगे, जिसकी किस्मत खुल जाएगी। साध संग मिले सारंग पानी। सारंग पानी साध संगत जी विष्णु जी के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। महाराज कहने का मतलब यह है कि जो इस धरती को संभाल रहे हैं, धरती को चला रहे हैं, साधु की संगत करते करते उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। वो भी साधु संगत लोच रहे हैं। नानक नाम वसया जिस अंतर, परवान गिरस्त उदासा जियो। अब देखो यहाँ पे एक सवाल पूछा महाराज से, महाराज आपको गृहस्थी परवान है या आपको जो समझ लो कि उदासी हैं, जो गृहस्थ में पैर नहीं रखते, मतलब जो शादी नहीं करते, आपको कौन परवान है? गुरु महाराज कहते हैं नानक नाम वसया जिस अंतर, जिसके अंदर नाम वस गया, भले ही वो गृहस्थी है, भले ही वो उदासी है, वो सब के सब परवान है। बात तो आ जाती है कि भैया नाम किसने कितना जपा। तो अब ये भी एक सवाल का जवाब मिल गया कि हम शादी करें ना करें, अकेले रहें ना रहें। अरे भैया शादी करो ना करो, बच्चे करो ना करो, लेकिन नाम जपना है, बस नाम जपने से ही कल्याण होना है।